अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बाज़ार में मिलने वाले अंडे और शामी के बन कबाब बर्गर। ये देखिए जी, ज़बरदस्त से। चाहे दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाए, लेकिन जो पुरानी चीज़ों का जायका और बात होती है उनका नेमो बदल कोई नहीं होता है। इसी तरह से अंडे वाले बर्गर और बन कबाब, उनका टेस्ट अपनी ही जगह होता है। तो आज हम उसी टेस्ट में बनाएंगे इसको। प्याज हमने रिंग स्लाइसेस में काट ली थी, और ये मेरे पास टमाटर है एक अदद, इसको मैंने गोल बारीक काट लिया था। थोड़ी सी मैं इसमें बंद गोभी ऐड करूँगी। ये देखें, अगर आपको बंद गोभी नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैंने बन मंगवा ली थे, फ्रेश बन बाज़ार से। ये बन मेरे पास फीके बन थे। और ये मैंने जो है ये शामी कबाब पहले ही रेडी करके फ्रिज में रखे हुए थे। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त बने थे शामी कबाब। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके शामी कबाब की रेसिपी ज़रूर देख सकते हैं, वहाँ मैंने ये वीडियो डाल चुकी हूँ। बहुत ज़बरदस्त ही बने थे शामी कबाब। तो सबसे पहले हम शामी कबाब को फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। ये देखिए, हल्का हमने घी लेके उसके अंदर शामी कबाब ऐड किया था, क्योंकि मेरे कबाबों में थोड़ी बर्फ़ जमी हुई है, तो थोड़ा सा टाइम में 2 से 3 मिनट इसको लगेंगे और हल्की आंच पे फ्राई करूँगी ताकि अंदर तक से पक जाए और जो बर्फ़ जमी हुई है वो अंदर तक से घुल जाए। देखिए, ज़बरदस्त से ये हमारे झटपट के बन कबाब रेडी होते हैं, जो खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। बच्चों और बड़ों सभी के फेवरेट होते हैं। कभी अगर पकाने को कुछ समझ ना आए और अगर आपके पास कबाब रखे हों तो आप इस तरह से बन रेडी करके बच्चों को दे सकते हैं। लंच बॉक्स में भी बच्चों को आप रेडी करके दे सकते हैं। घर का खाना हेल्दी और ज़बरदस्त होता है, तो बच्चों के लिए बेहतरीन है। तो ये देखिए जी, कबाब हमारे फ्राई हो चुके थे हल्की आंच पर। अब हम दूसरी साइड अंडा फेंटेंगे। ये देखिए, क्योंकि अंडा और शामी का हमारा बर्गर है तो हम इसमें अंडा भी शामिल करेंगे। तो हमने अंडा ले लिए थे 2 अदद, और उसके अंदर मैं सिर्फ़ काली मिर्ची और नमक ऐड करूँगी, क्योंकि कबाब हमारे ऑलरेडी स्पाइसी हैं, तो हमें स्पाइसी हैं तो हमारे अंडे में सिर्फ़ काली मिर्ची और नमक ही ऐड करनी है। और अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो आप विदाउट अंडे के भी बना सकते हैं। कबाब हमारे फ्राई हो चुके थे, अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी घी के अंदर हमने अंडे को शामिल करना है। ज़्यादा हमने इसमें ऑयल घी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए, ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट में हमारा बर्गर बनके रेडी हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सा और बहुत ही स्पाइसी सा ये। अब अंडा हमारे पक चुका था, मैंने अंडे को एक ही तरफ साथ ही पका लिया था। अब मैं इसमें से बीच में से कट करके इसको शामिल करूँगी। हल्का सा मैंने घी इसके अंदर तवे पे लगाया था। आप चाहें तो इसकी जगह मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। बर्गर मैंने बनों को अपने बीच में से कट कर लिया था, और अब मैं इसको हल्का सा सेक लूँगी ताकि इसके अंदर से जो इसकी थोड़ा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। देखिए जी, 4 बर्गर हम बनाए तो उसके हिसाब से हमने पहले 2 बन रखेंगे और फिर बाद में 2 बन रखेंगे। ये देखिए, हल्का हल्का सा हमने इसको सेक लिया इस तरीके से। बहुत ज़बरदस्त था, ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा सेकना है कि ये खाने में क्रिस्पी क्रिस्पी सा लगे। बन हमारे रेडी हो चुके थे। अब हमने इनको दूसरे बनों को भी यहाँ शामिल कर दिया था। ये देखिए, सारे बन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनको निकाल लिया था, और मैं सबसे पहले इसके अंदर केचप शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसमें केचप की जगह चिली गार्लिक सॉस भी शामिल कर सकते हैं, वो थोड़ा स्पाइसी होता है। तो जैसा आपको पसंद हो तो आप जिस हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैंने इसमें केचप ऐड किया था। अब ये मेरा शामी है, मेरा शामी काफ़ी बड़ा है, और तो मैं इसको हल्का सा दबा दूँगी, पुश कर दूँगी ताकि वो अच्छी तरीके से पूरे बन में इसका टेस्ट हो जाए। साइड से सादा बनाना है। थोड़ी सी बंद गोभी मैं इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर लच्छे वाली जो प्याज थी वो शामिल करनी है,
और टमाटर का एक स्लाइस। अगर आपके पास खीरा हो तो आप खीरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मेरे पास खीरा भी अवेलेबल नहीं था। उसके बाद मैंने अंडा बीच में से आधा कट कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और उसके बाद मैंने हल्का सा केचप और लगा दिया था अंडे के ऊपर। इसी तरह से मैंने अपने सारे बर्गर रेडी कर लिए थे। ये देखें, झटपट में मेरे सारे बर्गर रेडी हो चुके थे और बस ज़बरदस्त से मेरे बर्गर तैयार हैं। हल्का सा मैंने इनको दोबारा तवे पे घी लगा के हल्का सा नीचे से इनको क्रिस्पी किया था 1 से 2 सेकंड के लिए, और ज़्यादा इनको टाइम नहीं लगा था। तो ये देखिए, ये बर्गर मेरे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। बीच में से मैंने इसको छुरी से की मदद से कट कर दिया था ताकि खाने में आसानी रहे। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा इनका कलर आ चुका है। और अंडे वाली शामी और अंडे वाले बर्गर हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त से बेहतरीन और घर के बने हुए बर्गर मेरे कट कर दिया था बीच में से। और अब मैं इनको डिश आउट करने लगी हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे हैं। देखें, आप इनको केचप के साथ, चटनी के साथ आप इसको सर्व करें। बहुत मज़ेदार ये बर्गर बनते हैं और आपने मुझे ज़रूर ट्राई करके बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें।